नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। परम मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नगंज श्रावकाचार्य जी की चर्चा हम कर रहे हैं। चर्चा की श्रृंखला में सम्यक दर्शन तथा सम्यक ज्ञान अधिकार की चर्चा अपन पूर्ण कर चुके हैं। अब सम्यक चारित्र का प्रकरण चालू होगा। सम्यक चारित्र का प्रकरण यूँ समझिए, श्रावकाचार की मुख्यता से चलने वाले, क्योंकि ग्रंथ का नाम ही श्रावक के लिए श्रावकाचार है, ठीक है। तो वहाँ पर अणुव्रत, शिक्षाव्रत, अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत, फिर उसके बाद सल्लेखना और अंत में 11 प्रतिमाओं का प्रकरण चलेगा। उसके पूर्व अपना एक चार्ट बन रहा था, वो चार्ट को अपन कंप्लीट करेंगे। मैंने आपको कहा था कि मैं कंप्लीट करवा दूंगा। उस चार्ट को कंप्लीट करते हैं। पहले सम्यक ज्ञान का छोटा सा है, उसको कंप्लीट करते हैं, फिर सम्यक दर्शन की तरफ आ जाएंगे। ले लीजिए चार्ट का, वो आपका आप जहाँ पर भी बना रहे हो वो पेज ले लीजिए। सम्यक ज्ञान के अंतर्गत क्या लिखा था? न्यूनता रहित, ज्यों का त्यों, अधिकता रहित, विपरीतता रहित, संदेह रहित। बराबर। अब उसी को आप एरो, एक थोड़ा बड़ा एरो करके लिखेंगे। प्रथमानियोग, करणानियोग, चरणानियोग, द्रव्यानियोग, बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है। आपने इसमें ये भी लिखवाया था अनुभव आश्रित, आगम आश्रित। अनुभव आश्रित, आगम आश्रित वो लिखाया था, परंतु शायद वो चार्ट के बाहर लिखना था। नहीं, अपन कैसे कर रहे हैं, चार्ट बना रहे हैं ना, ये गाथा कह रहा हूँ, श्लोक के हिसाब से बना रहे हैं। श्लोक में क्या प्रकरण आया है उस हिसाब से अपन बनाते जा रहे हैं। ओके, सम्यक ज्ञान का तो हो गया होगा। सम्यक दर्शन का कहाँ तक आया आप मुझे बताएंगे जरा? सम्यक दर्शन का कहाँ तक आया है? निशंकित आदि 8 अंक तक लिखवाया था मैंने, याद आ रहा है? अरे कुछ तो बोलिए। जी भैया जी, वो सच्चे शास्त्र का यथार्थ श्रद्धा और ये सब सच्चे देव का, सच्चे शास्त्र का, सच्चे गुरु का, वो सब कंप्लीट हो गया। अरे इसके भी आगे हुआ था अपना। मैंने सच्चे देव का लिखा था, सच्चे शास्त्र का लिखा, सच्चे गुरु का लिखाया। उसके बाद में मैंने एक थोड़ा क्या कहना चाहिए, एक करली ब्रैकेट बना करके 8 अंगों के नाम लिखने को भी कहे थे। वो इसमें भी था ना, वो साइड में लिखाया था 8 मत का त्याग, 6 अनायतन का त्याग, 3 मूर्ता। हाँ हाँ, ये भी लिखाया था, राइट, ब्रैकेट में। यस, वो भी हो गया था। तो उसके बाद आप लिखेंगे 8 मद आदि का प्रकरण हो गया। उसके बाद लिखेंगे सम्यक्तों की महिमा। एक कुछ भी छोटा सा हेडिंग बना सकते हैं उसी के सम्यक दर्शन के नीचे, सम्यक दर्शन की महिमा, सम्यक्तों की महिमा। इसमें लिखेंगे हीन कुल की प्राप्ति नहीं करता, या हीन अवस्था में जन्म नहीं लेता, या ऐसा लिख सकते हैं खराब पर्याय को प्राप्त नहीं करता। इतना भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ब्रैकेट में लिखेंगे श्लोक नंबर 35। थोड़ा सा आवाज ये हो रही थी, फिर से बोलेंगे? मैं ये कह रहा हूँ
सम्यक्तों की महिमा ऐसा एक छोटा सा हेडिंग दीजिए वहाँ पे और उसके नीचे पॉइंट्स लिखना चालू कीजिए। पहला पॉइंट लिखेंगे खराब पर्याय में या हीन पर्याय में नहीं उत्पन्न होता, ब्रैकेट में लिखेंगे श्लोक 35। फिर एक एक करके लिखते जाएंगे कि देवगति को प्राप्त होता है, महान रिद्धिधारी देव होता है, चक्रवर्ती बनता है, तीर्थंकर बनता है और अंत में ये अलग अलग पॉइंट लिखना है। हाँ, महान रिद्धिधारी देव बनता है, चक्रवर्ती बनता है, तीर्थंकर बनता है और अंत में इन सब सुखों को प्राप्त करके मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करता है। ये 4 अलग अलग पॉइंट है। फिर उसके नीचे आप चाहे तो थोड़े और मिसलीनियस पॉइंट्स लिख सकते हैं कि सम्यक्तों की उत्पत्ति के साथ देवों द्वारा भी सम्माननीय, अब मैं वंदनीय नहीं कह रहा हूँ वरना फिर से दिक्कत खड़ी हो जाएगी, सम्माननीय ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ मैं। ज्ञानी श्रावक मोही मुनि से निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ, ये भी पॉइंट लिख लीजिए। ब्रैकेट में लिखेंगे श्लोक 33। कितने पॉइंट्स लिखे टोटल अभी? 7 हो गए क्या? सात हो गए? हाँ भैया जी। ओके डन। सम्यक दर्शन का भी चार्ट अपना हो गया है। तो सम्यक दर्शन का हो गया, सम्यक ज्ञान का हो गया। अब आइए सम्यक चारित्र के ऊपर थोड़ा सा मोटा मोटी अंदाज अभी लग जाएगा। सम्यक चारित्र में फिर से लिखेंगे कैसे लिखेंगे अभी, ठीक है, काम करते हैं अपन पहले श्लोक पढ़ते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। आइए तीसरे अनुव्रत अधिकार को अभी अपन प्रारंभ करने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान और सम्यक ज्ञान के बाद सम्यक चारित्र का प्रकरण आएगा। चूंकि ये श्रावकाचार का ग्रंथ है, इसमें श्रावक की मुख्यता से आचरण की चर्चा की गई है, परंतु ये एक बात हो, एक क्या कहना चाहिए, एक पद्धति हुआ करती है कि सिर्फ एक ही वस्तु का बखान नहीं किया जाएगा, उसके साथ साथ जो उसका जोड़ा है मुनि धर्म, उसके बारे में भी एक थोड़ी सी हल्की सी चर्चा यहाँ पर आए। 2-3 श्लोकों में मुनि आचार संबंधी भी चर्चा कर दी गई है। ओके, अपन करते हैं ना भेद प्रभेद गिनाते वक्त तो सब भेद प्रभेद गिनाएंगे, पर जो अपना विवक्षित विषय है एक्सप्लेन तो उसी को करेंगे। सेम यहाँ पर भी बात है। भेद प्रभेद गिनाते वक्त इन्होंने सम्यक चारित्र के बराबर 2 भेद गिना दिए, एक महाव्रत अनुव्रत, परंतु चर्चा करते वक्त इन्होंने अनुव्रतों की चर्चा कर ली। ओके, आइए 47वें श्लोक को पढ़ेंगे। मोहतिमिरापहरणे दर्शन लाभादवाप्त संज्ञान राग द्वेष निवृत्य चरणम प्रतिपद्यते साधु। संधि विच्छेद कीजिएगा। मोह तिमिर अपहरणे, तिमिर मतलब अंधकार, करेक्ट। तो मोह रूपी अंधकार का अपहरण करने के लिए, अपहरण करके दर्शन, आपका माइक चालू है, हाँ, और दर्शन लाभादवाप्त संज्ञान, कह रहे हैं दर्शन और ज्ञान, संज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान, ये दोनों की भी अवाप्त माने प्राप्त करके राग द्वेष निवृत्ति, जो जीव राग द्वेष की निवृत्ति करना चाहता है,
चरणम प्रतिपद्यते साधु। साधु पुरुष उसे चरण मतलब चारित्र को अंगीकार करने को कहते हैं। ठीक है, देखिए बहुत सुंदर बात है ये यहाँ पे कह रहे हैं राग द्वेष की निवृत्ति के लिए। चारित्र माने क्या? चारित्र से होगा क्या? राग द्वेष की निवृत्ति। मूलतः चरणानियों का ग्रंथ भी ये स्वीकार करता है कि चारित्र मतलब किसी शरीर की क्रिया नहीं, वो तो आत्मिक विशुद्धता है। चारित्र माने अपने आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित सोई। ओके, और राग द्वेष और अपना पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी आचार्य अमृतचंद्र ने क्या परिभाषा दी है? येनांशेन तु राग तेनांशेनास्य बंधनम भवति। येनांशेन चरित्र तेनांशेनस्य बंधनम नास्ति। जितने अंश में तुम्हारे राग द्वेष है उतने अंश में तुमको बंध होगा, जितने अंश में तुम्हारा राग द्वेष नहीं है उतने अंश में तुम्हारा चारित्र कहा जाएगा। सिंपल सी बात है। चारित्र ये आत्मा का गुण है, शरीर की क्रिया ये शरीर की है, क्रियाएं ये शरीर की है, चारित्र है ये आत्मा का गुण। परंतु एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर दोनों भी अर्थ लेने हमें, सिर्फ आध्यात्मिक अर्थ तो लेना ही है, साथ ही साथ हमें चरणानियों में जो चारित्र के रूप में स्वीकार किया जाता है ऐसे आचरण को भी यहाँ पर ऐसा अर्थ भी आपको यहाँ पर समझ लेना चाहिए। क्या कहा? मैं फिर से रिपीट करता हूँ। यहाँ पर चरण मतलब आचरण, ये एक अर्थ भी लेना है, और दो आप रूप में लीन रहे थे, अपने स्वरूप में ही लीनता, ऐसा चारित्र का अर्थ भी यहाँ पर ले लेना है। ओके, मूलतः अगर आप प्रवचन सार की 7वीं गाथा भी पढ़ेंगे तो वहां पर क्या आया है? चारित्रम खलु धम्मो धम्मो जो सो समुत्तिणे दिठो मोह खोह विहीणो परिणामो अपनो समो। चारित्र ही बस धर्म है, वह धर्म समता भाव है। तो क्या सिर्फ समता भाव करने से होगा क्या? नहीं, उस समता भाव से तुम्हारी सहज में क्रियाएं भी ऐसी हो जाएगी जो सहज सात्विक रूप से एक आदर्श क्रियाएं के रूप में हम उन्हें कह सकते हैं। ठीक है, आगे के श्लोक में भी यही बात आ रही है। 48वें श्लोक को पढ़ेंगे तो वही बात यहाँ पर भी खुल के आएगी। ठीक, वैसे चारित्र की महिमा गाने के लिए नियम सार में एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। वे कहते हैं जिस प्रकार कोठार में रखा बीज, बोलिए एक शब्द बोलिए, क्या होता है? अनुपयोगी। परफेक्ट, अनुपयोगी कहिए, व्यर्थ कहिए, अनुपजाऊ कहिए, यूजलेस कहिए, कुछ भी एक शब्द कहना तो कुछ भी कह सकते हैं। तो अनुपयोगी है, कोई उपयोग काम का नहीं है, तो करना क्या? अरे घुन लगने से अच्छा है उसको जमीन में बो दो, 1 दाने के 10 दाने तो होंगे, 1000 दाने के 10,000 दाने होंगे, मल्टीप्लाई होगा। मैंने आपको 1-2 हफ्ते पहले यही उदाहरण दिया था। पैसे घर में रखने से क्या, वे चलन में आने चाहिए, सर्कुलेशन में आने चाहिए, तभी जाकर के उन पैसों की ग्रोथ होती है। घर पर पड़े पड़े कभी भी पैसे की ग्रोथ नहीं होती, इनफैक्ट पैसे की वैल्यू कम होती है। अनाज की भी वही बात है, कोठार में रखे रखे क्या है, सड़ने लग जाएंगे, खराब होने लग जाएंगे, उसकी वैल्यू कुछ नहीं रहेगी। इसलिए करना क्या, देखिए कोई भी चीज अगर एक स्थान पर संकुचित हो जाती है, जैसे पानी एक ही स्थान पर संकुचित हो गया तो सड़ने लगता है, तो करना क्या, पानी को बहने देना। उसी प्रकार श्रद्धा और श्रद्धा और ज्ञान, ये दोनों एक ही जगह पर कुंठित ना हो जाए
तो करना क्या, इनको बराबर सर्कुलेशन में लाने के लिए आचरण को अपने जीवन में लाना। कैसा आचरण करेंगे उसकी चर्चा भी अपन करेंगे। और उदाहरण क्या दिया, ये उदाहरण याद रखना। कोठार में बिना चारित्र का श्रद्धा और ज्ञान कोठार में रखे बीज के समान व्यर्थ है, अनुपयोगी है, अनुपजाऊ है, कुछ भी काम का नहीं है। ये नियम सार का उदाहरण। और कौन नियम सार में कौन उदाहरण दे रहा है, आचार्य कुंद देव जो स्वयं अध्यात्म के गीत गाते हैं, वे भी कहते हैं कि चारित्र को तो प्रकट करना, चारित्र को प्रकट किए बिना जीवन के श्रद्धा और ज्ञान को कोई पूछता नहीं है। मुझे आप बताइए, हमें बहुत सारा ज्ञान है परंतु वो ज्ञान कभी प्रयोग में ही नहीं आ पाया, उस ज्ञान की कोई वैल्यू है? मुझे बहुत सारे मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं, मैं कभी सॉल्व ही नहीं कर पाया। बोलिए उस ज्ञान की कोई महिमा है, कोई महत्ता है? नहीं, कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार श्रद्धा और ज्ञान की वैल्यू अगर करनी है तो वैल्यू बढ़ाने के लिए चारित्र को लाया जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं समझना कि चारित्र होगा सिर्फ चारित्र ही सब कुछ है, नहीं। मोक्ष मार्ग की चर्चा अपन पहले ही कर चुके हैं। ये तीनों की एकता रूप हुआ करते हैं। सम्यक श्रद्धा भी होगा, सम्यक ज्ञान भी होगा, सम्यक चारित्र भी होगा। तीनों जब युगपत एक साथ पाए जाएंगे तभी मोक्ष मार्ग कहलाएगा, अन्यथा तो मोक्ष मार्ग कहलाएगा ही नहीं। कोई एक भी गायब होगा नहीं चलेगा। अच्छा, एक दफा चारित्र ना हो, आचरण ना हो तो ठीक चल जाएगा, परंतु ज्ञान और श्रद्धा तो चाहिए ही चाहिए। ऐसी अवस्था कहाँ पर देखने को मिलती है कि ज्ञान और श्रद्धा है पर चारित्र तो नहीं है और मोक्ष मार्ग चालू हो गया है? परफेक्ट, अवृत्ति सम्यक दृष्टि। ये अपेक्षा है, सब समझना बराबर, वरना कोई कहेगा तीनों की एकता कहाँ है, चौथे गुण स्थान में दिखाओ तीनों की एकता पूर्वक। भले आदमी तुम समझो, विवक्षा समझो, और तुम अगर तीनों की एकता चाहते हो ना तो आना, हर 6 महीने में तुमको बराबर स्वरूप स्थिरता दिखाएंगे, यही उसका सम्यक चारित्र है। और चारित्र जानना ही है ना, अचारित्र नाम का चारित्र है उसका, अचारित्र पाया जाता है उसका, सिंपल। ठीक है, आइए 48वें श्लोक को पढ़ते हैं। अब राग द्वेष का अभाव होने पर ही हिंसादि का अभाव होने का नियम है, ऐसा श्लोक द्वारा कहते हैं। मैं आपको पहले इसकी थोड़ी थीम बताता हूं। कहते हैं कि सब भावों का खेल है, सब कुछ भावों का खेल है। आचरण ये क्या है, ये शरीर की क्रिया है। शरीर की क्रिया से कुछ फर्क पड़ता हो तो हमें बताना। तो कहते हैं शरीर की क्रिया से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, फल तो सारा अपना क्या है, फल तो जैसा परिणाम हो वैसा पाएगा। जैसे तो आपके परिणाम होंगे, जैसे आपके अभिप्राय होंगे, वैसे ही आपको फल मिलेगा। ओके, अब शंकाकार को क्या कहना चाहिए, थोड़ा सा 1.5 था, ये 1.5 मतलब क्या? शंकाकार जरा 1.5 था। वो अपनी 1.5 अकल चला रहा था। वो कह रहा है, आचार्य कह रहे हैं ना, ठीक है। उसने आचार्य को सीधा कहा, ठीक है कल से हम तो भाव ठीक रखेंगे, शरीर की क्रिया जैसी हो हमें टोकना नहीं, फिर हमसे कुछ गलत काम भी हो हमें रोकना नहीं, हम तो भाव अच्छे रखेंगे। आचार्य देव कहते हैं तू रोब किस पर जमाता है, भले आदमी, और तू जो कहता है कि हमारे परिणाम खराब हो तो हो, सॉरी हम तो परिणाम अच्छे रखेंगे, शरीर की क्रिया जैसी होनी है होगी, इसी वाक्य में दुर्गंध आ रही है कि तुम्हारे भाव खराब है। हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि तुम अगर सच्चे भाव रखोगे, सच्चे परिणाम करोगे, तो बाहर में तुम्हारी गलत क्रियाएं दिखेगी ही नहीं, दिखेगी ही नहीं। ये बात उतनी पक्की है। देखिए ना, दारूबंदी करवानी है, दारूबंदी करवानी है तो
प्रश्न है मेरा, कितनी दारू की दुकानें बंद की जाए? अच्छा, दारू की दुकानें भी छोड़िए, कितने जनों के घर में घुस घुस करके दारू या शराब हटाई जाए? तो कहते हैं तुम कितनों के घर में छान मारोगे और किसने कैसे छुपा के रखी होगी तुम थोड़ी ना जानते हो। कोई ये सलाह दे सकता है, काम करो दुकान ही बंद कर दो, दुकान बंद कर दो तो ग्राहकों के पास आना बंद हो जाएगी। पर फिर भी एक थोड़ा और एक चतुर व्यक्ति था, वो कहता है तुम दुकान की बात करते हो, अरे जब तक फैक्ट्री चालू रहेगी तब तक किसी न किसी मार्ग से दुकान में वो शराब आती ही रहेगी, और किसी ने चोरी छुपे मार्ग से भी अगर दुकान में शराब आती है वो ग्राहकों तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी। सिंपल सी बात है। तो करना क्या, एक फैक्ट्री को सील लगा दो, बस तुम्हें बाकी कई कितनी पुलिस दौड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक फैक्ट्री सील कर दो, बस तुम्हारा काम आधा हो जाएगा। उसी प्रकार कह रहे हैं कि हाँ, तुम्हारे मन रूपी फैक्ट्री में वैसे परिणाम हुए बिना तुम्हारे वचनों में, वचन रूपी दुकान तक वो आएंगे ही नहीं, और काय रूपी ग्राहक तक वो क्रियाओं के माध्यम से व्यक्त हुए बिना भी रहेंगे नहीं। इसलिए ज़रूरी है मन रूपी फैक्ट्री को ताला लगा दो, सील लगा दो, बस तुम्हारे भाव अच्छे होंगे, तुम्हारी क्रियाएं भी सहज में अच्छी होंगी। तुम्हारे परिणाम खराब होंगे, तुम्हारी क्रियाएं भी गलत ही दिखेगी, इतनी बात पक्की है। आइए पढ़ते हैं श्लोक 48वां। राग द्वेष निवृत्ते हिंसादि निवर्तना कृता भवति अनपेक्षितार्थ वृत्ति कह पुरुष सेवते नृपतिन। अर्थ पढ़ते हैं थोड़ा। राग द्वेष का अभाव होने पर हिंसादि पांचों पापों की पूर्ण निवृत्ति अर्थात अभाव हो जाता है। 5 पापों का अभाव होना ही चारित्र है, जिसे अपने किसी प्रयोजन के लिए कोई भी पदार्थ की अभिलाषा नहीं रह गई, ऐसा पुरुष क्यों किसी राजा आदि की सेवा करेगा? नहीं करेगा। ये यहाँ पर ऐसा क्या उदाहरण दे दिया इन्होंने कि बाबा कोई अभिलाषा ही नहीं रही है तो राजा की सेवा क्यों करेगा। सिद्धांत क्या घटित करना चाह रहे हैं यहाँ पर? सिद्धांत ये घटित करना चाह रहे हैं, अगर इस जीव को पर वस्तु से कोई आशा अपेक्षा अभिलाषा ही नहीं रही है तो तत्संबंधी उनको प्राप्त करने के परिणाम वैसे भाव करेगा ही क्यों? परिणाम नहीं करेगा तो उसकी वैसी क्रियाएं भी नहीं होगी। सिंपल है। कितने जन समझ रहे हैं? तर्क सिद्धांत बहुत जबरदस्त है, कितने जन समझ रहे हैं? भैया जी एक बार वापस बोलिए। फिर से मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा एक काम करते हैं, पहले अर्थ को यहाँ से पूरा पढ़ते हैं, फिर मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। जिसे अपने किसी प्रयोजन के लिए कोई भी पदार्थ की अभिलाषा नहीं रह गई, ऐसा पुरुष क्यों किसी राजा आदि की सेवा करेगा? नहीं करेगा। राजा की महाकष्ट रूप सेवा तो जिसे भोगों की चाह हो, धन तथा अभिमान आदि की अभिलाषा होती है, वही करता है। जिसे कुछ अपेक्षा नहीं है वह राजा की सेवा नहीं करता। उसी प्रकार जिसके राग द्वेष का अभाव हो गया है वह पुरुष हिंसा आदि 5 पापों में प्रवृत्ति नहीं करता है। कह रहे हैं कोई राजा था, नौकर को बड़ा कष्ट देता था, पर नौकर फिर भी उस राजा की सेवा क्यों करता था? तो कह रहे हैं अगर राजा हमें अपनी अपनी रोजी रोटी चलानी है ना, तो क्या करना? तो राजा की सेवा करो। किसी दिन उसको मान के चलिए गड़ा धन मिल गया, गड़ा धन मिल गया तो क्या वह राजा की सेवा करेगा? नहीं करेगा। उसी प्रकार कह रहे हैं आज तक ये पर वस्तुओं में से सुख की अपेक्षा कर रहा था, तो भाई इस वस्तु में से सुख की अपेक्षा होगी, उस वस्तु में से सुख की अपेक्षा होगी, इसलिए हर एक पर वस्तु के पीछे दौड़ता था, सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करता था। परंतु जब उसको ख्याल में आया कि पर वस्तु में कुछ सुख दुख में कारण है नहीं, जब उसके अभिप्राय में ये बात क्लियर हो गई, तो कोई ज्ञानी पुरुष क्यों पर वस्तु की अभिलाषा करेगा? क्यों राग द्वेष करेगा? और अगर राग द्वेष ही नहीं करेगा तो क्यों वो हिंसा आदि में भी प्रवृत्ति करेगा? सिंपल है। हिंसा आदि में प्रवृत्ति कब पाई जाती है? अगर राग द्वेष होगा तो। राग द्वेष ही नहीं तो हिंसा आदि में भी प्रवृत्ति नहीं है। उदाहरण,
अरे तीर्थंकरों को देख लीजिए, तीर्थंकरों के राग द्वेष है क्या? है क्या? तीर्थंकर ही नहीं। हाँ हाँ, मैंने अभी हाँ सुना। तीर्थंकर ही नहीं, कोई भी अनंत परमात्मा लीजिए, उनको किसी प्रकार की कोई राग द्वेष है क्या? कोई राग द्वेष नहीं, वीतरागी हो गए। ठीक है, जब वीतरागी हो गए हैं तो किसी वस्तु की अपेक्षा अभिलाषा है उनको? कोई अभिलाषा नहीं। जहां चाह है वहीं पर राग द्वेष है और वहीं पर अभिलाषा है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर अपन थोड़ा फास्ट ही जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एज सच कुछ एक्सप्लेन करने वाली बात है नहीं, जितना कुछ एक्सप्लेन करना है मैं कर रहा हूँ। आइए 49वां श्लोक पढ़ते हैं। अब चारित्र का लक्षण राग द्वेष का अभाव कहा है, इसी को श्लोक द्वारा कहते हैं। हिंसा नृत्य चौरेभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्याम च पाप प्रणालिकाभ्यो विरति संज्ञस्य चारित्रम। हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन सेवन, परिग्रह ये पाप आने के बड़े रास्ते परनाला है। इनसे विरक्त हो जाना ही सम्यक ज्ञानी का चारित्र है। देखिए, पाप प्रणालिकाभ्यो, प्रणालिका परनाला, परनाला मतलब क्या होता है? नाला मतलब क्या होता है? यहाँ पर नदी भी ऐसे शब्द का प्रयोग कर सकते थे। यहाँ पर परनाला ऐसा ही शब्द का प्रयोग क्यों किया? नदी भी ऐसे शब्द का प्रयोग कर सकते थे ना। गंदगी का ही सेवन कर रहा है ना, परनाला गंदगी के लिए ही होता है ना। करेक्ट। जो परनाला होता है, नाला होता है, वो गंदगी को बहाता है और ये पाप का परनाला है, ये पाप का परनाला है। तो उसके त्याग के लिए चारित्र का अंगीकार किया जाता है। हिंसा, झूठ, चोरी आदि को क्या कहा? पाप का नाला कहा है, नाला। गंदे, अत्यंत घिनौने शब्द का प्रयोग किया है। घिनौना क्या कहे, पर उसे विरक्ति करवाना चाहते हैं। प्रयोजन क्या है? नाला कह करके कोई भी जीव थोड़ा सा उससे दूर ही रहना चाहता है। तो उसी प्रकार राग द्वेष आदि को भी नाला, पाप का परनाला कह करके उनसे छुड़ाना था। प्रयोजन तो बस राग द्वेष से छुड़ाना है। एक प्रश्न है मेरा। अच्छा चलिए, यहाँ का भी एक पहले थोड़ा भावार्थ पढ़ते हैं। ये थोड़ा कुछ अच्छा लिखा है होगा यहाँ पर। निश्चय चारित्र तो बाह्य समस्त प्रवृत्तियों से छूटकर परम वितरागता के प्रभाव से परम साम्य भाव को प्राप्त होकर अपने ज्ञायक भाव रूप स्वभाव में चर्या है, उसी का नाम स्वरूपाचरण चारित्र है। स्वरूपे चरणम इति चारित्र। तो भी 5 पापों से विरक्त होकर अंतर्बाह्य प्रवृत्ति की उज्ज्वलता रूप व्यवहार चारित्र के बिना निश्चय चारित्र की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए हिंसादि 5 पापों का त्याग करना ही श्रेष्ठ है। 5 पापों का त्याग करना ही चारित्र है। ठीक है, प्रश्न है मेरा, ये 5 पापों का त्याग करना ही चारित्र है, ये लाइन कौन से नए का कथन है? हा हा हा, खोजोगे तो पाओगे। कौन से नए का विषय है? व्यवहार नहीं आएगा ये। कहाँ, कौन सा? ये उच्चरित असद्भूत में है।
उपचरित असद्भुत। उपचरित असद्भुत का विषय क्या है? बाहर के संयोग, तो ये भाव है, तो उपचरित सद्भुत में है। उपचरित सद्भुत, राइट। और बोलिए। पांचवा शायद आ सकता है। अब तीसरा का है तो किसी अपेक्षा पांचवा भी लग जाएगा। हाँ या ना? पांचवा भी लग जाएगा। अब ये तो अपन ने 5 पाप रूपी भाव की बात की। अगर मैं 5 पापों की प्रवृत्ति रूप क्रिया की बात करूं तो चारित्र का अर्थ अगर व्रत के रूप में करूं तो कौन सा आना है? दूसरा ने लगेगा क्या? दूसरा ने नाम क्रिया शरीर की क्रिया हो जाएगी क्या व्रत के लिए? यस। अनुपचरित अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय, ये भी लग सकता है। देखिए मैं वही कह रहा हूं, आप किस प्रकार से अर्थ करते हैं, नय की विवक्षा वैसे बदलती जाएगी। 5 पापों का अर्थ, अगर आप 5 पाप रूपी भाव कर रहे हैं, राग द्वेष वाले भाव कर रहे हैं, तो तीसरा 5वां नय लग जाएगा। 5 पाप में प्रवृत्ति, वो क्रिया की बात कर रहे हैं। और चारित्र का अर्थ अगर आप व्रत कर रहे हैं तो शरीर की क्रिया कह करके ये जीव शरीर की क्रिया को करता है। चारित्र मतलब क्या है? व्रतों का पालन, शरीर की क्रिया, आचरण, तो दूसरे नय का विषय बन जाएगा। सिंपल है। ये रिवीजन हो रही है क्या? जी भैया जी। हाँ, ऐसा रिवाइज करवाते रहूंगा। ओके, चलिए रुकते हैं अपन। कुछ प्रश्न हो तो जरूर पूछ सकते हैं। चारित्र कॉलम में तो कुछ नहीं लिखवाया ना? हाँ, अभी तक कुछ नहीं लिखवाया। मेरा सब में इससे पहली बार जो आपने लिखवाया था वो भी रह गया था। यदि किसी का हो तो फोटो भेज सके। हाँ, कोमल जी या डॉक्टर साहब आपने लिखा होगा तो आप में से कोई भी भेज सकता है। या फिर अगर आपको लगता है, आप तो फोटो भेजिए ही। अगर आपको फिर से लगता है तो आप YouTube पर भी रिकॉर्डिंग सुन लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए रुकते हैं। जिन्होंने